वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज के वीडियो में अगेन हम एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े से क्वेश्चंस हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो इस तरीके से आपके सामने ये एक पीडीएफ पड़ी हुई है ना, इसको थोड़ा सा आप मैनेज कर लेंगे क्योंकि ये मुझे पिक्स कैप्चर करने में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, ओके, चलिए मैनेज करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, ए गर्ल मस्ट लव हिज लवर। ओके, यहाँ तक कोई एरर नहीं है। एंड ए बॉय मस्ट लव हिज बिलव्ड। ओके, तो गर्ल के हिसाब से एक गर्ल मस्ट लव हिज लवर्स। ओके, देखिए जो गर्ल है ना, सब्जेक्ट है हमारा। अब सब्जेक्ट जो है ना अपने हिसाब से केस लेगा, एडजेक्टिव का केस लेगा या प्रोनाउन का, दोनों का केस अगर जरूरत होगी सेंटेंस में तो लेना होगा, तो लेगा, अपने हिसाब से लेगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। देखिए, जब सब्जेक्ट गर्ल है हमारा और इसके लिए ना हमें इसके पोजीशन को दिखाना होगा, तो हमें यहाँ पे जो पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना है ना, वो हिज लवर नहीं होगा, हर लवर लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि जो हर है ना, वो सब्जेक्ट के हिसाब से, फेमिनिन के हिसाब से होना चाहिए। ओके, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हर करना होगा, हर लवर। ओके, आगे चलते देखते हैं। एंड ए बॉय मस्ट लव हिज बिलव्ड। जनरली सेंटेंस में एक ही रर होती है और वो हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पूरा सेंटेंस जरूर पढ़ना है। और जिस तरीके से मैंने अभी आपके सामने सॉल्व कर दिया, हालांकि मैंने भी पहले ही बार में एरर पकड़ ली थी, सभी लोग पकड़ लेंगे, लेकिन पहले हमें सेंटेंस को पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, पूरा पढ़ने के बाद ही हमें टिक करना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ए स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग इट फाइंड्स इन अ बुक। ए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखिए, वैसे तो यहाँ पे कॉमन जेंडर है, तो जो जेंडर होता है ना, जो क्लियर नहीं होता, तो हम प्रियोरिटी देते हैं किसको, मैस्कुलिन को। ये मान के चलते हैं कि जो जेंडर है हमारा वो मैस्कुलिन ही होगा। ओके, बाकी स्टूडेंट में तो गर्ल्स भी हो सकती हैं, दोनों फेमिनिन या मैस्कुलिन दोनों क्या होती हैं, ये कॉमन जेंडर में आ जाते हैं। ठीक है, ओके, तो हालांकि सेंटेंस में एरर क्या है, स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग इट फाइंड्स इन ए बुक। अच्छा, इट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट के हिसाब से मैंने क्या बताया आपको कि जो कॉमन जेंडर होता है ना, जब पता नहीं चलता वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो हमें वहाँ पे मैस्कुलिन को प्रायोरिटी देनी है, तो इस वजह से यहाँ पे हमें ही करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ही ऑलवेज प्लेस द पार्ट ऑफ ए हीरोइन इन अ फिल्म। ही ऑलवेज प्लेस द पार्ट ऑफ ए हीरोइन। देखिए, सब्जेक्ट कौन है, ही, और उसको कौन सा पार्ट मिल रहा है, मिलना क्या चाहिए उसको, हीरो का पार्ट मिलना चाहिए, और लिखा क्या है, हीरोइन का। हालांकि वैसे अगर इसको कॉमन के पॉइंट से देखें तो इसमें हम नो एरर भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता वो लड़का है लेकिन बार बार उसको रोल किसका मिल रहा है, हीरोइन का मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जनरली एक नॉर्मल सेंटेंस जो होता है ना, जो लड़का है उसको हीरो का ही रोल मिलना चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पे हीरोइन नहीं, हीरो का यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 में करेक्ट करना है हमको। नेक्स्ट, when the queen saw her father she alighted from his horse and knelt before him। जब राजा ने अपने फादर को देखा, वो अलग हुई कैसे, अपने घोड़े से। तो अपने घोड़े, उसका घोड़ा यानी कि रानी का घोड़ा, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर हॉर्स, ना कि हिज हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट, द कंडक्टर लेट द किंग एंड हिज हस्बैंड टू द एम्परर। द कंडक्टर लेट द किंग एंड हिज हस्बैंड। अच्छा देखिए, कंडक्टर, वैसे तो कंडक्टर है ना, कंडक्टर मैस्कुलिन है, कंडक्टर का फेमिनिन बनाएंगे तो बनेगा कंडक्ट्रेस। ठीक है, हालांकि ये वर्ड ज़्यादा यूज नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमें तो एग्जाम देना है ना, तो हमें हर एक माइन्यूट सी एरर पर भी फोकस करके चलना है, तो सभी का सिंगुलर प्लूरल हमें याद होना चाहिए। तो उस हिसाब से जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर का क्या होगा, उसकी पत्नी होगी, ना कि उसका हस्बैंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हिज हस्बैंड नहीं होगा, हिज वाइफ होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। Next, the prince declared that the author had been his sole benefactress. The prince declared the author had been his sole benefactress. देखिए, यहाँ पे बेनिफैक्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बेनिफैक्टर। ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ना वो मैस्कुलिन है और अपने हिसाब से ये मैस्कुलिन ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है, और सेंटेंस का सेंस भी पढ़िए, यहाँ पे हमें बेनिफैक्टर को रखने की जरूरत है। ठीक है, बेनिफैक्टर्स को नहीं। नेक्स्ट,
द लैंड लेडी अकम्पनीड बाई हर मेड सर्वेंट्स वेंट टू द टेम्पल एंड प्रे टू द गॉडेस फॉर हिज वाइफ्स स्पीडी रिटर्न। जी अच्छा देखिए, सब्जेक्ट क्या है, लैंड लेडी है, ठीक है। तो अकम्पनीड बाई हर मेड सर्वेंट्स, अपने जो उनके यहाँ कर्मचारी हैं, सभी नौकरानी हैं, उनके सबके साथ में टेम्पल गई गॉडेस को प्रे करने के लिए। किसके लिए? अब लैंड लेडी है तो अपने हस्बैंड को प्रे करने के लिए जाएगी ना, कि वो ठीक हो जाए, वाइफ को नहीं करने जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हस्बैंड्स स्पीडी रिटर्न्स, ठीक है, ये यूज़ करना पड़ेगा हमें। जी नेक्स्ट, हर मदर टूक हिम टू द जू वेयर शी हैड ए लुक एट द लॉयंस, टाइगर्स, स्टेज, रैम्स एंड पिकॉक्स। हिज मदर, हिम, उसकी माँ, किसकी माँ? अब उसकी माँ यानी कि हिज लगा है ना, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि कोई जो कहने वाला व्यक्ति है वो मैस्कुलिन होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम ही का यूज़ नहीं करेंगे, क्या कर जी शी का यूज़ नहीं करेंगे, जी माफ़ कीजिएगा मेरे मुंह से निकल गया। तो हम यहाँ पे शी का यूज़ नहीं करेंगे, किसका करेंगे, ही का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो बॉय हो सकता है। नेक्स्ट, द काउंट मैरिड a rich heir, a lass of 15, who was a Jewess by birth. क्या होगा यहाँ पे, द काउंट मैरिड ए रिच हेयर। अच्छा देखिए, जो काउंट होता है ना, काउंट वो मैस्कुलिन है, क्योंकि इसका जो फैमिली बनता है वो काउंटेस बनता है। तो काउंट अगर मैरिड शादी करने की बात करेगा तो किससे करेगा, वो किसी, सीधी सी बात है, किसी लेडी से करेगा। तो यहाँ पे एयर जो लिखा है ना, एयर का मतलब क्या, वारिस जो होता है, तो वो तो लड़का हुआ ना, तो एयरस करना पड़ेगा, यानी अब वो शादी किससे कर रहा है, लेडी से कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमें एयर नहीं, क्या करना पड़ेगा, एयरस। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत छोटा एरर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट, द नीग्रो अकम्पनीड बाई हिज हस्बैंड एंड डॉटर्स केम टू द किंग्स प्लेस। द निग्रो अकम्पनीड बाई हिज हस्बैंड, ओके, निग्रो लिखा है ना, तो निग्रो के हिसाब से यहाँ पे हिज हस्बैंड नहीं होगा, हिज वाइफ होगा, क्योंकि निग्रो किसके साथ आया, निग्रो ऑलरेडी मैस्कुलिन है, तो किसके साथ आएगा, अपनी वाइफ के साथ आएगा, हस्बैंड नहीं होगा उसका, ठीक है। क्योंकि निग्रो का फेमिनिन क्या होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल जो जेंडर होते हैं, नंबर्स होते हैं, सभी चीज़ें हमें अपनी ज़ुबान पर रट लेनी है, क्योंकि हमें एग्जाम अपना क्वालिफाई करना है। क्या पूछ लेगा एग्जाम में, ये किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। तो छोटी से छोटी चीज़ को हमें अपनी गलती कहीं नहीं निकलने देनी है, हमें स्ट्रांगली पॉइंट को पकड़ के चलना है और ध्यान रखना है। ओके, चलिए, सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपका लॉजिक में लॉजिक से अलग हो तो मुझे कुछ कमेंट करना हो, मुझे ज़रूर बताएं, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।